गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवकलज के अनुप्रयोग का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। ये हमने 23 तक हमने कल की वीडियो में कर लिए हैं। अब 24 में है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। मतलब क्या है इसका कि आयतन दिया हुआ है, हमें आयतन का यूज़ करना है हमें, और पृष्ठ को न्यूनतम सिद्ध करना है। पृष्ठ का जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, द्वितीय अवकलज निकालेंगे, तो उसमें हमें इसको न्यूनतम सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है हमें, क्या निकालना, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, ये आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। मतलब h जो है वो √2r के इक्वल हम निकालेंगे। क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। माना लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है। ये चित्र बनाया है मैंने। r, ये त्रिज्या इतनी r है और ऊंचाई h है। शंकु का आयतन दिया हुआ है हमें, v = 1/3 पाई r²h। मतलब इसका हम यूज़ करेंगे। इसमें इसका क्या यूज़ कर रहे हैं हम कि इसमें h की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। h की वैल्यू इससे निकालेंगे तो 3v/πr² आ जाएगी। अब हमें न्यूनतम किसे सिद्ध करना है, शंकु के पृष्ठ को। तो आपको पता है कि शंकु का पृष्ठ होता है s, सूत्र होता है πr/l। अब हमने जो चित्र बनाया है उसमें r और h है, l क्या होता है, ये l होता है। इसका तुम सूत्र 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि l जो होती है वो त्रिज्या की ऊंचाई होती है। शंकु का के उसमें l आप पढ़ चुके हो। l का स्क्वायर = h² प्लस r का स्क्वायर होता है। l हो जाएगा √h² प्लस r का स्क्वायर। अब है शंकु का पृष्ठ, s = πr/l, s = πr, और l की जगह रख दिया h² प्लस r का स्क्वायर πr। अब इसमें दो वेरिएबल्स हो गए r और h का मान हम ऊपर से रख लेंगे। h का मान रख देंगे 3v/πr का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से h का मान हमने यहाँ पे 3v/πr² का होल स्क्वायर प्लस r² रख दिया हमने। अब s हो गया πr, 9v का स्क्वायर अपॉन π² r⁴ प्लस r का स्क्वायर। अब हमारे पास अंडर है, ये हमें अंडर को हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर s का स्क्वायर = πr, ये पूरा नंबर πr √9v का स्क्वायर अपॉन π² r⁴ प्लस r का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये s का स्क्वायर, यहाँ π² r²। अब ये अंडर पूरा हमारा हट जाएगा, अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 9v का स्क्वायर अपॉन π² r⁴ प्लस r का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए s के स्क्वायर को हम z मान लेते हैं। माना z = यहाँ s के स्क्वायर के z रख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आ जाएगा 9v का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो पाई के स्क्वायर से पाई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और r का स्क्वायर r⁴ है तो यहाँ पे r का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9v का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो π² r⁴। अब हमारे पास एक वेरिएबल रह गया r के सापेक्ष अवकलन करने पर dz/dr =
माइनस, अब ये आर के स्क्वायर को कर रहे हैं, -2 9b का स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब प्लस पाई स्क्वायर 4r की क्यूब। डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू -18b का स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब। अब हमारा अगला स्टेप होता है डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 रखने पर, ये रखते हैं हम। तो डी जेड अपॉन डी आर की जगह 0 और डी जेड अपॉन डी आर हो गया हमारा, डी जेड अपॉन डी आर की जगह रख देंगे -18b का स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब अब इज इक्वल टू 18b का स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब। 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब 18 अपॉन आर की क्यूब, v का स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 h का स्क्वायर। v जो हमारा था 1/3 पाई आर स्क्वायर h, उसका हमने वर्क कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पाई के स्क्वायर से पाई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18। अब यहाँ बचा 4r की क्यूब, यहाँ आया 2, यहाँ आर की क्यूब है, आर की क्यूब से सॉरी इसको तो ऐसे लिखेंगे आर की क्यूब, ये आर की क्यूब से ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आर बचेगा तो 2rh का स्क्वायर, 2rh का स्क्वायर 4r की क्यूब यहाँ बचा। अब यहाँ से हम h का स्क्वायर निकाल लेंगे, 4r की क्यूब अपॉन 2r, h का स्क्वायर ये 2 टू द 4 2 आ गया, r से ये क्यूब कटा स्क्वायर आ गया r का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो गया 2r का स्क्वायर और h हो गया प्लस माइनस √2r। अब ऊंचाई कभी माइनस में होती नहीं है तो इसलिए प्लस में लेंगे, h इज इक्वल टू √2r। एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई कि हमें ऊंचाई को त्रिज्या का √2 गुना दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। डी जेड अपॉन डी आर का अब हमें बताना है न्यूनतम या उच्चतम। तो डी जेड अपॉन डी आर का आर के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d2z अपॉन डी आर का स्क्वायर -18v का स्क्वायर d अपॉन डी आर 1/3 आर की क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर d अपॉन डी आर आर की क्यूब, -18v का स्क्वायर और इसको करेंगे तो -3 ऊपर और आर की 4 नीचे प्लस 4 पाई आर का स्क्वायर, आर की क्यूब हो जाएगा 3r का स्क्वायर। 54v का स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये देखो v का स्क्वायर है, ये भी 0 से बड़ा होगा, आर की पावर 4 है, ये भी 0 से बड़ी होगी, पाई का स्क्वायर है, ये भी 0 से बड़ा, और आर का स्क्वायर है, ये भी 0 से, मतलब ये होल पूरा का पूरा नंबर ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ रीज़न लिख दिया कि v का स्क्वायर 0 से बड़ा है, आर की पावर 4 भी 0 से बड़ा है, आर का स्क्वायर भी 0 से बड़ा है। तो जब ये सारे 0 से बड़े हैं तो कोई माइनस में कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये पूरी जो टर्म है वो 0 से बड़ी होगी, मतलब धनात्मक संख्या। जब दूसरा डेरिवेटिव द्वितीय अवकलज जब 0 से बड़ा हो जाए तो वो धनात्मक संख्या है, इसलिए शंकु का प्रश्न न्यूनतम होता है। अगर धनात्मक आ जाए तो शंकु का प्रश्न न्यूनतम हो जाएगा। और कब होगा? जब h इज इक्वल टू √2r के इक्वल होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन फिर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी। इसमें हमें दिया है 25वें में कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई L और हमें आयतन को महत्तम सिद्ध करना है। आयतन को जिसका महत्तम सिद्ध करना होता है, उच्चतम सिद्ध करना होता है उसको हम डेरिवेशन करते हैं, उसका अवकलन उसका करते हैं। तो आयतन का हमें अवकलन करना है और इसमें अर्धशीर्ष कोण हमें दिया हुआ है, इसको करते हैं सब लोग। तो दिया है हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है, अर्धशीर्ष कोण थीटा है,
शीर्ष ऊपर वाला हो गया और अर्ध हो गया आधा कोण। ये थीटा है। लंबवृत्तीय शंकु एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री है क्योंकि लंबवृत्तीय शंकु है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी हो गया 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस जहाँ भी 90 डिग्री कोण होता है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये जो आपका सूत्र क्या होता है, इसमें कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एच का स्क्वायर हो गया, ये आर का स्क्वायर उधर चला जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, एच हो गया अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब हमें आयतन को महत्तम सिद्ध करना है। तो शंकु का आयतन v 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अंडर रूट जहाँ भी होगा वर्ग कर देंगे। अंडर रूट से हमें जरा हार्ड पड़ता है करना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को हम जेड मान लेंगे, इजी मेथड है ये बहुत। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो जेड आ गया 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और इसको साथ में गुणा कर दिया एल स्क्वायर और दोबारा से 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। 4 ये है, 2 ये है, तो आर की पावर 6 आ जाएगा। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी जेड अपॉन डी आर। अब बाकी सब कांस्टेंट हो गया, 1/9 पाई का स्क्वायर और एल का स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया। तो किसका अवकलन कर रहे हैं, आर की पावर 4 को, डी अपॉन डी आर आर की पावर 4। इधर से ये कांस्टेंट हो गया 1/9 पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 का हम अवकलन करेंगे, तो डी अपॉन डी आर की पावर 6। अब ये आ गया 1/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, ये 4 आर की क्यूब माइनस 1/9 पाई स्क्वायर 6 आर की पावर। डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 रखने पर 1/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर 4 आर की क्यूब माइनस 1/9 पाई स्क्वायर 6 आर की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आएंगे माइनस वाला, तो 1/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर 4 आर की क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ इज इक्वल टू लग गया 1/9 पाई स्क्वायर 6 आर की पावर 5। 1/9 से 1/9 गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया और ये बचा एल स्क्वायर आर की क्यूब यहाँ लिख लिया, ये आर की पावर नीचे लिया आर की पावर 5, 6 यहीं पे 4 नीचे लिया है। अब ये कैंसिल हो गया आर की पावर क्यूब से, ये 5 कैंसिल हो गया, आर की पावर स्क्वायर बचा यहाँ पे। तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कटिंग करिए 2 3 द 6 2 2 द 4 3/2 एल अपॉन आर आ गया √3/√2। अब एल होती है त्रिज्या ऊंचाई। अब इसको मैं अगर इधर त्रिभुज में ले आऊँ ए बी सी में, तो त्रिज्या ऊंचाई √3 और आर त्रिज्या हो गई √2। अभी क्योंकि 90 डिग्री कोण था, शंकु का है ये, तो इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। √ab का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। ab का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये 2 इधर ले आएंगे, ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ab की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, लंब है इसका, क्योंकि ये थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है। ये बी सी हो गया लंब और आधार हो गया ए बी। tan थीटा हो गया √2/1। अब यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू √2 और थीटा आ गया tan इनवर्स √2। देखो यहाँ tan थीटा कैसे आया, ये tan थीटा का जो सूत्र होता है लंब अपॉन आधार होता है। यहाँ पे हम tan थीटा का फार्मूला हम लगा रहे हैं, लंब अपॉन आधार, तो लंब इसमें हमने निकाल लिया √2 और यहाँ पे 1, तो थीटा आ गया tan इनवर्स √2। अब डी जेड अपॉन डी आर को पुनः, अब देखते हैं न्यूनतम है या महत्तम है, तो डी जेड अपॉन डी आर को पुनः आर के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर डी अपॉन डी आर 4 आर की क्यूब माइनस 1/पाई आर का स्क्वायर डी अपॉन डी आर 6 आर की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 नीचे आएगा, 4 × 3 आर का स्क्वायर, और इसको करेंगे क्योंकि ये नीचे एज इट इज उतार लेंगे, 6 × 5 आर की पावर 4। इसको और यहाँ 4 इधर 12 कर दिया, 6 5 30 ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आगे करा हमने
एल का स्क्वायर जो ऊपर निकाला था हमने, एल का स्क्वायर आ गया था 3/2 आर के स्क्वायर के ऊपर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यू रख दी, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अब इसके बाद ये देखो कि अब यहाँ पे इसकी कटिंग करी हमने, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 2 2 द 4, तो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे करो 3 10 द और 3 3 द, यहाँ पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4 यहाँ भी है। अब ये आ गया 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 10/3 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब इसको दोनों में पाई स्क्वायर की पावर 4 है, तो 2 माइनस 10/3, इसको यहाँ करके देख लो, 10/3 ये 3 to the 6 माइनस 10 माइनस 4/3, तो इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे तो -4/3 आएगा, तो ये आ गया -4/3 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। और क्योंकि आर की पावर 4 तो पॉजिटिव होता है, पाई का स्क्वायर भी प्लस का होगा, धनात्मक होगा, यहाँ माइनस है तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब जब 0 से छोटा होगा द्वितीय अवकलज, तो ये इसमें आयतन महत्तम होगा। अतः थीटा = tan इनवर्स √2 पर आयतन महत्तम है। अब 26 क्वेश्चन, 26 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होता है। सॉल्व करते हैं इसको भी। लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ दिया हुआ है, मीन्स संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। ये अर्धशीर्ष कोण थीटा हो गया इसका, ये आर है, ये एच है और ये एल है। अब संपूर्ण पृष्ठ है S = πRL + πR का स्क्वायर, πR का स्क्वायर इधर ले जाएंगे, यहाँ πRL बचेगा, यहाँ L निकाल लेंगे हम, π/πR कर देंगे, तो L आ गया S - πR का स्क्वायर πR। अब शंकु का आयतन, हमें शंकु का आयतन को महत्तम सिद्ध करना है हमें, तो आयतन है 1/3 πR स्क्वायर h हो गया, तो V = 1/3 πR स्क्वायर h की वैल्यू वैसे जैसे अभी वो पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी पिछले क्वेश्चन में, वही सेम यहाँ भी लिख देंगे कि L का स्क्वायर = R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो H हो जाएगा इसमें √L² - R का स्क्वायर। अब V आ गया हमारा 1/3 πR स्क्वायर √L का स्क्वायर - R का स्क्वायर, यहाँ पे L की वैल्यू रख देंगे S - πR स्क्वायर πR का होल स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, S - πR का स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे पाई स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। यहाँ 1/3 πR स्क्वायर है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे पाई स्क्वायर R स्क्वायर, तो S - πR का इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर R की पावर 4। अब इसको 1/3 πR स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे S² - 2S πR स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R की पावर 4, यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर R की पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे पाई स्क्वायर R स्क्वायर है। अब ये आ गया 1/3 πR स्क्वायर πR, ये जो अंडर रूट के अंदर था बाहर निकाल लिया, और अंदर अंडर रूट में बचा S² - 2S πR स्क्वायर, 1/3 R √S² - 2S πR का स्क्वायर। अब यहाँ अंडर रूट है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो V² = 1/9 R स्क्वायर, और यहाँ S² - 2S πR का स्क्वायर। अब V² को मान लेंगे Z है, ये माना V² = Z, तो Z = 1/9 R स्क्वायर और ब्रैकेट में S² - 2S πR का स्क्वायर, 1/9 ये अंदर लियो S² R स्क्वायर, ये भी अंदर लियो माइनस 2S πR की पावर 4। अब R के सापेक्ष अवकलन करने पर dZ/dR = 1/9, ये तो आ गया S का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर का बन गया 2R अवकलन करने पर। अब यहाँ पे 2S पाए तो कांस्टेंट है, और R की पावर 4 हो गया 4R की क्यूब, यहाँ से ये हो गया 2S² R, वहीं 4 to the 8 S πR की क्यूब। अब dZ/dR को 0 रखने पर ये हो गया 1/9 2S² R - 8S πR की क्यूब = 0।
यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, s कॉमन आ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा। 2s/9r बाहर हो गया और s माइनस 4πr का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इससे या तो s 0 होगा या s माइनस 4πr का स्क्वायर 0 होगा। अब s 0 हो नहीं सकता, पृष्ठ 0 हो नहीं सकता, तो क्या मिलता है हमें, s इज इक्वल टू 4πr का स्क्वायर। अब s का हमें s का मान हम l में रखेंगे तो हम l निकाल लेंगे। l इज इक्वल टू 4πr का स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर और l आ गया 3πr स्क्वायर अपॉन πr, l की वैल्यू आ गई 3r। 3r इज इक्वल टू l, r अपॉन l इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि l इधर चला गया तो यहाँ 1 बच गया हमारे पास, 3 इसके नीचे आ गया। अब हमारे पास ये फिगर थी और शीर्ष कोण थीटा और त्रिज्या r और l, शंकु था, शंकु में से मैंने इतना पोर्शन निकाल लिया बाहर। अब r अपॉन l लंब अपॉन r, थीटा के सामने लंब होता है, लंब अपॉन कर्ण, ये किसके इक्वल होते हैं, साइन थीटा के इक्वल। 1/3 आ गया तो थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3। अब इसके बाद इसका फिर से अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, 1/9 2s का स्क्वायर माइनस 8s पाई इंटू 3r का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, s की वैल्यू रख देंगे 4πr स्क्वायर, यहाँ भी 4πr स्क्वायर रख दी, सारा सॉल्व करा 32π स्क्वायर के पावर 4 माइनस 96π स्क्वायर के पावर 4। इसको सॉल्व करा, 32 में से 96 को माइनस करेंगे तो 64, माइनस का साइन क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस 64π स्क्वायर के पावर 4, तो 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब महत्तम है। अतः आयतन महत्तम है जब s इज इक्वल टू 4πr का स्क्वायर होगा तब। अब इसके बाद आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है 27वां। इसमें है वक्र x² इज इक्वल टू 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। ये हमें निकालना है, न्यूनतम बताना है, दूरी को न्यूनतम है तो वक्र x² इज इक्वल टू y, बिंदु 0,5 सिद्ध करना है दूरी न्यूनतम है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर हमने कोई बिंदु xy माना और एक बिंदु में 0,5 दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं। d इज इक्वल टू अंडर, दूरी का सूत्र लगा देंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। d आ गया x² प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क करने पर d² इज इक्वल टू x² प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और x का स्क्वायर हमें दे रखा है पीछे 2y के इक्वल, तो वो वैल्यू रख दी समीकरण 1 से। d का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, इसको ओपन कर दिया। दोनों को सॉल्व करा तो क्या आया, d² इज इक्वल टू y² माइनस 8y प्लस 25। अब फिर से क्या करेंगे, d² को z मान लें, बहुत इजी मेथड है ये। d² को z मान लेंगे, z इज इक्वल टू y² माइनस 8y प्लस 25। y के सापेक्ष अवकलन करने पर dz अपॉन dy इज इक्वल टू 2y माइनस 8। अब 0 रखेंगे अगले स्टेप में, 2y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ गई 2√2। अब बिंदु 2√2 और 4 दो बिंदु आ गए। dz अपॉन dy का y के सापेक्ष फिर से अवकलन करने पर ये d2y अपॉन dz का स्क्वायर आ गया 2 ग्रेटर देन 0, धनात्मक हो गया। अतः दूरी, जब ये 0 से बड़ा आ गया दूसरा अवकलज, तो मतलब दूरी न्यूनतम है जब बिंदु 2√2 4 होगा उस केस में। 28वां क्वेश्चन, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का न्यूनतम मान है। इन चारों में से हमें आंसर बताना है कौन सा है। वास्तविक मान का मतलब रियल नंबर्स हो गए, तो शुरू करते हैं। y में दे रखा है dy अपॉन डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह अवकलन किया, यहाँ आया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये अवकलन करके आया -1 प्लस 2x। ये हमने u अपॉन v मेथड लगाया है। अब आगे -1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इन दोनों के गुणा कर देंगे ये आ जाएगा, इन दोनों के गुणा कर देंगे ये आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व कर लिए। अब इसका माइनस साइन हटा दिए, माइनस साइन यूज़ करा इसका ब्रैकेट के अंदर वाले सबका, अगर बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबका साइन बदल जाता है। अब यहाँ पे -1 है -2 आ जाएगा। x, ये -x, ये दोनों कैंसिल हो गए, x और -x। यहाँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर, तो 2 बार एक्स का स्क्वायर और 2x के क्यूब माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आया हमारे पास -2 + 2x का स्क्वायर अपॉन 1 + x + x² का होल स्क्वायर। dy/dx को 0 रखने पर तो -2 + 2x का स्क्वायर अपॉन 1 + x + x² का होल स्क्वायर = 0। अब ये इधर आके 0 बन जाएगा, तो -2 + 2x का स्क्वायर = 0। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ऊपर की टर्म 0 हो जाए, अगर ऊपर की टर्म 0 हो जाए तो भी ये 0 आएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि -2 + 2x का स्क्वायर 0, क्योंकि 0/0 को किसी से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसका माइनस इधर ले जाएंगे, 2x का स्क्वायर = 2, x का स्क्वायर = 1 और x = +-1। x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक +1 और एक -1। अब दोनों पे हम निकालते हैं। x = -1 को सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। y में इसकी वैल्यू रख देंगे 1 -1 +-1 का स्क्वायर और 1 +-1 +-1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा। अब कम कौन सा है, ये 3 है कि 1/3 है, कौन सा है, 1/3 छोटा है। तो x = 1 पर न्यूनतम मान 1/3 है। डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 29, लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यह है कि x × x - 1 + 1 का होल थर्ड पार। तो इसको y मान लिया, इस पूरे को y = x - 1 + 1 की 1/3 पार। इसको ओपन करा हमने तो y इम्प्लाइज y = इसको ओपन कर दिया x² माइनस, इन दोनों करा -x और +1 होल पावर 1/3। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, ये 1/3 पहले पावर वाला नीचे आ जाएगा, 1/3 x² माइनस x +1 होल पावर 1/3 -1 इंटू, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे हम तो 2x - 1 आ जाएगा। ये आपको श्रृंखला नियम में सिखाया गया था। यहाँ पे जो भी आप ऐसे करते हो उसमें श्रृंखला नियम लिख दिया करो। श्रृंखला नियम से 2x - 1 अपॉन ये 3, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो -2/3 आएगा, माइनस है ऊपर तो नीचे आके प्लस की टर्म बन जाएगी, तो ये हर में आ जाएगा x² माइनस x +1 की होल पावर 2/3। अब dy/dx को 0 रखने पर 2x - 1 3 × x² माइनस x +1 होल क्यूब 2/3 = 0। इसमें वही हो गया कि अगर ऊपर वाला नंबर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 2x - 1 = 0 और x की वैल्यू आ गई 1/2, जो कि एक इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 से 1 तक, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ गई। अभी एक बच्चे ने उस पर यूट्यूब के कमेंट पे मेरे से पूछा था ये कि हम ब्रैकेट को कैसे लगाते हैं, तो बच्चा सीख लो। यहाँ पे जैसे ही x हमारा <= 0 एंड नहीं सॉरी x जो है वो <= 0 एंड <= 1। अब यहाँ पे जब = का साइन भी आ जाए तो यहाँ ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बनता है। अब तुम देख रहे हो कि दोनों तरफ इक्वल का साइन है, ये ऐसे लिखा हुआ है x <= 0 एंड 1 है। अब ये लेस देन और इक्वल टू दोनों इकट्ठे हैं 0 के साथ, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट आएगा। ऐसे यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ बड़ा साइन आएगा। ये वाला आपका मैंने समुच्चय में करवाया था, ये चीज़ मैंने अंतराल को कैसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसके बाद है x = अब यहाँ पे इसमें देखो 0 है, 1 है और 1/2, 3 नंबर हमें इसमें मिल गए। तो 0, 1/2 और 1, अब तीनों पे हमने y की वैल्यू निकाल ली। 0 पे तो आई 1,
1/2 पे आई 0 और 1 पे आई 1। तो इसका मतलब हमें इसमें उच्चतम मान बताना है। उच्चतम मान दो जगह आ रहे हैं, 1 1 आ रहा है, तो उच्चतम मान 1 और सी पार्ट इसका आंसर होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब इसके बाद मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं और थोड़े हार्ड से हैं, इम्पोर्टेंट हैं सब एग्जाम्पल्स इसके जितने मैं करवा रही हूँ आपको। तो ये देखो एग्जाम्पल 35, बिंदु 0C से परवलय y=x² की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ C लाइज बिटवीन 1/2 एंड 5 है। C ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 5 है। अब हमें इसको न्यूनतम दूरी, इस बिंदु से न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है कि परवलय y=x²। ऐसा वाला परवलय किस फॉर्म में बनता है? ऊपर की तरफ बनता है। y=x² की फॉर्म ये होती है। परवलय y=x², बिंदु 0C और C लाइज बिटवीन 1/2 एंड 5। सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। माना परवलय y=x² पर h के कोई बिंदु है। h के और 0C के बीच की दूरी, यहाँ पे कोई हमने बिंदु ले लिया h के परवलय पे, और 0C कोई और बिंदु है। 0C बिंदु कोई यहाँ पे होगा क्योंकि y अक्ष है, 0C बिंदु कहीं यहाँ पे होगा y अक्ष पे। तो h के और 0C के बीच की दूरी, माना दूरी d, तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे h - 0 का स्क्वायर और k - c का स्क्वायर। h² = k - c का होल स्क्वायर। अब बुक के हिसाब से हमें ये जो दे रखा है h का y, हमें दे रखा है x² = y, ये हमें दे रखा है जैसे। तो h का स्क्वायर, x की जगह h लिख देंगे क्योंकि h के बिंदु परवलय पर है। x की जगह h लिख देंगे, y की जगह k, तो h² = k हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं k = h का स्क्वायर। तो h के स्क्वायर की जगह हमने k रख दिया, k - c का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क करने पर d² = k प्लस k - c का होल स्क्वायर। d स्क्वायर को z मान लेंगे, z = k प्लस k - c का होल स्क्वायर। अब k के सापेक्ष अवकलन करने पर dz/dk 1 प्लस ये k का तो 1 हो गया और इसका घात को नीचे ले आएंगे 2 × k - c। dz/dk को 0 रखने पर 1 + 2 × k - c = 0। इसको ओपन करेंगे, 1 + 2k - 2c = 0। 2k = ये 2c इधर ले आएंगे के, और 1 भी इधर आ जाएगा 2c - 1, और k की वैल्यू आ गई 2c - 1/2। तो dz अब k की वैल्यू में मिल गई। अब है dz/dk का फिर से अवकलन करेंगे। तो d2z/dk का स्क्वायर = 2। 2 ग्रेटर देन 0 होता है, तो मतलब दूरी न्यूनतम हो गई। हमें ये बता रहे थे दूरी न्यूनतम किस बिंदु पर है? बिंदु k = 2c - 1/2 पर ये दूरी न्यूनतम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 36, मान लीजिए a और b पर क्रमशः AP और BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यदि AP = 16 मीटर, BQ = 22 मीटर और AB = 20 मीटर हो तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर निम्नतम हो। मतलब ये हमें दे रखा है A और B, इन पर दो स्तंभ हैं AP और BQ। AP की लंबाई 16 है दे रखी है हमें, BQ की लंबाई 22 है और AB हमें दे रखा है 20 मीटर टोटल। तो यहाँ पे कोई बिंदु में R ऐसा लेना है कि RP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर RP का स्क्वायर, और ये दे रखा है RQ, इन दोनों का स्क्वायर, उनका योग न्यूनतम हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। ये तो हमें पता है 16, ये हम मान लेते हैं x। तो जब इसको हमने x मान लिया तो इस पूरे में से ये हो जाएगा 20 - x। अब हम ये क्वेश्चन कब सॉल्व करते हैं, देखो तो फिगर से मैंने समझा दिया।
अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ए और बी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। माना एंगल पी ए आर, माना नहीं सॉरी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, इसी ऊर्ध्वाधर का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो इसे मानना नहीं, ये है एंगल पी ए आर और क्यू बी आर दोनों 90 डिग्री के हैं। दिया है हमें ए पी 16 मीटर, बी क्यू 22 मीटर और ए बी 20 मीटर। माना ए बी पर आर एक ऐसा बिंदु है कि ए आर एक्स के इक्वल है, ये तुम्हें बताया मैंने फिगर से, और बी आर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब हमें आर पी का स्क्वायर पहले निकालना है। आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, और आर क्यू का स्क्वायर निकालना है बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। तो माना आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर को हम एस मान लेते हैं। इन दोनों के योग को हमें निम्नतम सिद्ध करना है, तो इन दोनों के योग को मैंने एस मान लिया। तो शुरू करते हैं। आर पी का स्क्वायर, इसकी जगह यह हो गया ए पी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, और आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू के स्क्वायर की जगह लिख दिया बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। अब ये 16 का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 22 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, ये 256 आए। अब आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया मैंने एस। 16 का स्क्वायर हो गया 256, ये एक्स का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर हो गया 484, और 20 माइनस एक्स का स्क्वायर खोल लेंगे 400 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 40 एक्स, ये इसको खोल के ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर 2 बार है तो 2x का स्क्वायर माइनस 40 एक्स, ये लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ा तो 1140 हमारा आ जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आगे डी एस अपॉन डी एक्स इजिकल टू 4x माइनस 40, इसको 0 रखने पर 4x माइनस 40 इजिकल टू 0, 4x इजिकल टू 40 और x हो गया 10। अब x की वैल्यू आ गई 10 हमारे पास, मतलब जो दूरी a आ रहा है वो 10 मीटर आ गई। अब इस दूरी का हमें बताना है निम्नतम हो, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू एस अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से 4 के इक्वल, ये तो 0 बन जाएगा 40, x के साथ 4 है तो 4 आ जाएगा। ये 0 से बड़ा होता है, इसलिए जब 0 से बड़ा होगा तो ये निम्नतम होगा। अतः ए बी पर a से दूरी ए आर इजिकल टू एक्स, ये 10 मीटर पर योग निम्नतम है। अगला एग्जाम्पल है 37। यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें क्षेत्रफल को एक तो अधिकतम सिद्ध करना है हमें कि वो अधिकतम हो, और हमें ज्ञात भी करना है। 2 काम करने हैं इसमें कि क्षेत्रफल को अधिकतम भी बताना है और उसे ज्ञात भी करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 37 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें हमें ये फिगर दी हुई है कि ए बी सी डी, ये हमें दे रखा है ए बी सी डी समलंब है, जिसकी की भुजाएं ए डी डी सी और बी सी तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इससे जैसे हमने लंब डाला डी से लंब डाला डी पी और सी से लंब डाला सी क्यू, मतलब तो ये पी क्यू जो है ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रचना हमने क्या की, डी पी लंब डाला ए बी पर और सी क्यू लंब डाला ए बी पर। अब ये मान के चलते हैं कि ए पी इजिकल टू एक्स सेंटीमीटर है। तो जब ए पी एक्स हुआ, अब हम क्या करेंगे कि इसको और इसको, इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अगर इन दोनों का सर्वांग सम सिद्ध कर दिया हमने, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी हमारी। तो शुरू करते हैं। अब इन त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में ए डी इजिकल टू बी सी प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, डी पी इजिकल टू सी क्यू समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बराबर हैं क्योंकि ए बी और डी सी समांतर, यहाँ लिख भी सकते हो ए बी समांतर डी सी के। 2 समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो भी बराबर होती है। और एंगल डी पी ए इजिकल टू एंगल
सी क्यू बी, मतलब दोनों कोण जो है 90 डिग्री के हैं, बराबर हैं दोनों के दोनों। अतः त्रिभुज डी पी ए सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू बी के किस प्रॉपर्टी से? आर एच एस प्रॉपर्टी। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल, एच के फुल फॉर्म हाइपोटेनियस और एस साइड। राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, मतलब 90 डिग्री कोण, कर्ण और एक भुजा। जब ये तीनों इक्वल हैं तो इस प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे और उससे ए पी और बी क्यू बराबर आ जाएंगे, बी क्यू भी उससे एक्स सेंटीमीटर आ जाएगा। अब त्रिभुज डी पी ए में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा डी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ए डी है 10 का वर्ग माइनस एक्स का स्क्वायर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। डी पी हो गया अंडर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें निकालना है समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको मान लिया हमने ए, तो ए इज इक्वल टू 1/2 या माना लिख देंगे क्योंकि ए माना है हमने, इसको ए माना है। ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग है ए बी प्लस सी डी और ऊंचाई है डी पी। ए बी प्लस सी डी, ए बी है हमारे पास, ए बी में ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी, तो x प्लस 10 प्लस एक्स, और सी डी 10 है और डी पी को हमने डी पी लिखा क्योंकि अभी हम अगले स्टेप में डी पी लिखेंगे। पहले मैंने ए बी प्लस सी डी की वैल्यू लिख दी, सी डी की 10 है और ए बी की x प्लस 10 प्लस एक्स। ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x प्लस 10 इंटू अंडर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू 2 एक्स प्लस 10 अंडर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जहाँ भी अंडर रूट हो, आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, वर्ग ले लेते हैं दोनों साइडों का। सबसे इजी वे है इनको करने का कि दोनों साइडों का वर्ग ले लो। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का स्क्वायर और अंडर रूट 100 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 10 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर से वही करते हैं कि ए के स्क्वायर को हम जेड मान लेते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। ये तकरीबन इस तरह के जो भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन में सब में मैं सेम मेथड लगा रही हूँ। तो ए के स्क्वायर को जेड मान लिया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये यू वी मेथड इसमें हमने लगा दिया, तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस 100 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 10। अब x प्लस 10 इसमें भी, x प्लस 10 इसमें भी है, दोनों को कॉमन ले लेंगे और 2 भी दोनों में आ रहा, वो भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 ब्रैकेट में यहाँ से माइनस एक्स बचा और एक एक्स प्लस 10 बच गया। यहाँ से कॉमन ले लिया 2 इंटू एक्स प्लस 10 तो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बच गया। अब 2 इंटू एक्स प्लस 10 इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 10 और ये माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लूँगी मैं, माइनस 2 और ये 2 ऑलरेडी है, x प्लस 10 माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। अब डी जेड अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रखना है। हर क्वेश्चन में एक ही रूल लग रहा है कि पहले जेड निकालेंगे, उसको फिर अवकलन करेंगे और फिर उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो -4 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब जब 2 का गुणन 0 होता है तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 10, ये 10 इधर आएंगे और माइनस में कभी कोई भुजा होती नहीं है तो इसका मतलब ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ये आप चाहे लाइन लिख दो। अब क्या बचा हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, ये 0 के इक्वल है। इसके गुणनखंड करो तो आएंगे x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 का गुणा फिर 0 है तो मतलब या तो x प्लस 10 0 के इक्वल है या x माइनस 5 0 के इक्वल है। 10 0 होगा तो फिर वही -10 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5।
अब यहाँ पे इसको भी असंभव अमान्य लिख लो, असंभव लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होती। तो रीज़न लिख दिया, क्योंकि x=10 रखने पर dp एग्जिस्ट नहीं करेगी, माइनस में कोई भुजा। अगर यहाँ -10 रख दिया तो 0 हो जाएगा सारा। तो x=5 ही लेंगे। तो आगे करते हैं इसको। dz/dx -4 × x + 10 x² + 5x - 15। ये था हमारा dz/dx। इसको फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर न्यूनतम उच्चतम देखने के लिए, अब जब इसे अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा x + 10, और इसको अवकलन करेंगे, फिर इसको एज इट इज लिख देंगे और x + 10 को अवकलन कर लेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा x + 10 × 2x + 5 + x² + 5x - 50 × 1। इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² - 20x + 5x + 50, और ये एज इट इज़ लिख दिया x² + 5x - 50। अब -4 ये आ गया। अब 2x² ये, x² ये, 3x² आ गया। -20 ये है और +5 ये है और +5 ये है, तो -10 आ गया। 20 में से 10 चले गए तो -10 बचेंगे, और 50 से 50 कैंसिल हो गया। अब ये बचता है -4 × 3x² - 10x। अब x = 5 रखने पर हमने देखना है कि अधिकतम या निम्नतम है, x की वैल्यू रखेंगे हम। तो 5 रख दी, तो सॉल्व करा तो 75 - 50 25 आया, बाहर माइनस हो तो -100 हो गया, 0 से छोटा हो गया, मीन्स अधिकतम। हमें अधिकतम ही सिद्ध करना था यहाँ पे। तो x = 5 पर समलंब का क्षेत्रफल अधिकतम है। अब हमें अधिकतम क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल हमारा कैसे ज्ञात होगा? अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम a में वैल्यू रखेंगे। क्षेत्रफल a था, a माना था, तो a में वैल्यू रखेंगे। a = x + 10 √100 - x²। x की वैल्यू रखो 5, यहाँ भी 5² हो जाएगा, तो 15 × 100 - 25 175। इसको सॉल्व करेंगे। 75 को एलसीएम लेके देखो, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 दा और 5 1 दा, तो ये दोनों 5√3 आ गया। 15 पंजे 75, 75√3 cm² इसका अधिकतम क्षेत्रफल। हमें क्या कहता है, क्षेत्रफल का अधिकतम दिखाना था, तो हमने d2z/dx² निकाल के दिखा दिया अधिकतम है, और अधिकतम क्षेत्रफल कितना है, उसका मान कितना है, तो ये आ गया 75√3। अब इसके बाद है एग्जाम्पल 38, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। एक तो हमें वक्र पृष्ठ को दिखाना है कि महत्तम है, और ये बताना है कि बेलन की त्रिज्या, ये बेलन बना हुआ है इसके अंदर, बेलन की जो त्रिज्या है OE, ये शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। शंकु की त्रिज्या है C, OC, तो ये इसकी आधी होगी। सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो हमने मान लिया ये शंकु हमने बनाया, पहले आप बना लीजिए शंकु ABC। इसमें बेलन बनाया PQED, DE नीचे के हैं और PQ ऊपर के हैं, और A शीर्ष कोण है, O इसके बीच का है नंबर, BC के बीच में O। तो ABC P, ये ABC तो शंकु हो गया, PDOEQ ये बेलन है। इसमें हमने क्या माना कि ये जो शंकु की त्रिज्या OC है वो तो R है, और बेलन की जो त्रिज्या है OE वो X है, और ऊंचाई शंकु की वो h है। अब इससे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं आगे। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या OC R, ऊंचाई OA H, बेलन की त्रिज्या OE X और ऊंचाई QE, ये हमें पता नहीं है अभी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए समझ लो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज QEC, इसको बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है AOC के। कैसे करेंगे देखो, ये कोण तो दोनों में सेम है, इस त्रिभुज में QEC में C और AOC में C तो दोनों में सेम है।
और इधर ये AOC में ये कोण लंब है 90 डिग्री, और ऐसे इसमें भी ये कोण लंब है 90 डिग्री। दो कोण 90 डिग्री के हो गए और ये सेम में दोनों में, तो इसको हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो देखो ये त्रिभुज QEC तथा त्रिभुज AOC में एंगल QEC बराबर एंगल AOC। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल QCE इज इक्वल टू एंगल ACE, सेम एंगल है, C है, दोनों में कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ है। अब दो त्रिभुज QEC इस समरूप हो गया त्रिभुज AOC के। समरूपता के नियम से QE अपॉन AO, शुरू के दो लो इसको QE और इसके शुरू के दो लो AO। अब EC बाद के दो लिए और इधर से OC बाद के दो लिए, तो समरूप में ये रूल होता है QE अपॉन OA इज इक्वल टू EC अपॉन OC। QE तो एज इट इज़ है, इसका मैं कुछ नहीं पता है इसके बारे में। OA हो गया H, EC है R माइनस एक्स के इक्वल और OC है R के इक्वल। ये फिगर से तुम्हें बता दिए है R कौन सा और X कौन सा है। तो EC जो है वो OC, EC अगर देखोगे आप तो EC जो है वो OC माइनस OE के इक्वल है। तो OC R हो गया और OE X के इक्वल हो गया, तो ये हो गया R माइनस एक्स, ये R माइनस एक्स। अब QE ये H ऊपर चला जाएगा, H इंटू R माइनस एक्स अपॉन R। अब हमने पृष्ठ पे आना है। माना बेलन का वक्रपृष्ठ S, इसमें वक्रपृष्ठ ही दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ निकालना है, संपूर्ण नहीं निकालना। ये होता है S इज इक्वल टू 2 पाई इंटू त्रिज्या इंटू ऊंचाई। बेलन का जो होता है वो 2 पाई RH होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई RH होता है। R हमने इस क्वेश्चन में R हमने शंकु की त्रिज्या मानी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे R नहीं लिखा, सीधा मैंने 2 पाई त्रिज्या इंटू ऊंचाई लिख दिया। अब S इक्वल टू, इसके हमने जो त्रिज्या मानी है वो X मानी है, तो त्रिज्या X हो गई और ऊंचाई इसकी QE है वो हमने ऊपर निकाली है, H इंटू R माइनस एक्स अपॉन R। तो 2 पाई H अपॉन R, ये X को अंदर गुणा कर देंगे, RX माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें R तो कांस्टेंट है, X के सापेक्ष अवकलन करने पर ds अपॉन dx इज इक्वल टू 2 पाई H अपॉन R माइनस 2x आ जाएगा। ds अपॉन dx को 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो ये हो गया 2 पाई H अपॉन R माइनस 2x इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। R माइनस 2x को 0 ले लिया हमने, तो 2x की वैल्यू R आ गई और x हो गया R अपॉन 2। ये आ गया हमने कि बेलन की जो त्रिज्या है, इससे क्या पता चलता है कि बेलन की त्रिज्या ये अपॉन 2 किसकी हो गई, शंकु की त्रिज्या की। ये हमें पूछा गया था तो कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो गई। अब ds अपॉन dx को फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2s अपॉन dx का स्क्वायर 2 पाई H अपॉन R माइनस 2 माइनस 4 पाई H अपॉन R। अब ये माइनस में है, क्यों? क्योंकि H ऊंचाई कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी हमेशा। धनात्मक R ये भी 0 से बड़ा, ये भी धनात्मक है, तो H और R दोनों धनात्मक है, तो बाकी बचा माइनस का साइन, माइनस की गुणा और ये प्लस से तो माइनस ही आएगा और ये 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा होने का मतलब वो उच्चतम है, अतः बिंदु x इज इक्वल टू R अपॉन 2 पर वक्रपृष्ठ उच्चतम है तथा बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। ये मैंने आज आपको 38 एग्ज़ाम्पल तक करवा दिए हैं। इसके बाद के एग्ज़ाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी और विविध प्रश्नावली फिर करवाऊँगी उसके बाद। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।